अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 1A एक्सरसाइज है और बुक जो यूज़ कर रहे हैं वो D2 अपडेटेड वर्जन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन को करने से पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का यहाँ पे मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बाहर आएगा, ओवर एडिशन का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर एडिशन आना। ठीक है, तो यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। इसको समझते हैं सबसे पहले। अब उन्होंने कहा है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ए बी सी जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो हम यूज करेंगे। अब उन्होंने कहा है बिलोंग्स टू क्यू। क्यू जो है वो हमेशा रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि देन ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, वो इक्वल होगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, ए को बी के साथ, इसके साथ में आगे देखें प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और बी को सी के साथ, यानी पहले एलिमेंट को पहले के साथ, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम यूज करके क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पहला एलिमेंट ए, पहला एलिमेंट बी, दूसरा एलिमेंट सी जो है वो यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एज इट इज मैं पहले लिखूंगी क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस 9/10। ठीक है, अब इसको आगे क्या करना है, किस तरह हम लोगों ने लिखना है, ये देखिए, जैसे पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, इसी तरह मैं इसको करूंगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब ये देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। अब मिड में क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद ए को सी के साथ, यानी पहले एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पे आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/10 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों को साथ में लेके चलूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे पास ये एज इट इज आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट। अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये है कि मेरे पास मिड में प्लस है, और सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर मैं 7 और 10 का एलसीएम लूंगी तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ऑपोजिट डिनोमिनेटर के साथ, यानी ऊपर नीचे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, और इसकी तरफ ऑपोजिट डिनोमिनेटर 7 है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेती हूँ। 10 6 60 बाय 10 7 70। ठीक है, मिड में प्लस है, प्लस लगा दे। 9 7 63 ओवर 10 7 70। ठीक है, मेरे पास आ गए। अब इसी तरह इसको करूंगी। अब यहाँ पे मिड में साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी इसको 6 को 2 के साथ, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 7 6 2 12 बाय 7 3 21। मिड में आएगा प्लस, 9 2 18 ओवर 10 3 30 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं आगे मूव करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई बाय, अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं 1 टाइम लिखूंगी 7, और इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 123 आ गया। ठीक है, अब ये एज इट इज मैं इसको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 12/21 प्लस 18/30 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये कि मैं 123 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 2 6, 2 2 4 एंड 2 2 1 आ जाएगा, और 70 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब मूव करेंगे राइट हैंड साइड। बट राइट साइड के लिए सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मिड में साइन है प्लस का। अब मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एलसीएम लूँगी। तो एलसीएम के लिए मेरे पास डिनोमिनेटर क्या 21 और यहाँ पे है 30। अब ये देख किसके टेबल में आएंगे, मैं 3 से कर लेती हूँ। 3 7 21 एंड 3 10 ठीक है। और इसके बाद मैं 7 से करूँगी क्योंकि ये 7 से जा रहा है। 7 1 7, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। यह किसी अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 7 के टेबल में 10 भी नहीं आता, वो एज इट इज़ लिखूँगी। फिर 2 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 से आएगा 5, 5 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैं 5, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे 7 3 21, 21 2 42 आ गया। 42 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 10 आ गया, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ गया, 2 10। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 10, ठीक है। यानी अब मैं 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 2 10 आ जाए, तो इसके लिए ये है कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से, ठीक है। और अब 30 है, 30 को मुझे 2 10 बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी। तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी 2 10 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी 2 10 ही आएगा। अब मैं 10 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आएगा 120 प्लस, अब 18 को 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो है 126, ठीक है। तो अब मैं इसको प्लस कर लेती हूँ। अब मैं इसको प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 246 बाय 210, ठीक है। ये भी मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अब ये देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्ट 1 का आंसर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। जी, मेरे पास सेकंड पार्ट है, तो इसको हम करते हैं इसी के बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी वही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको तो मैं पहले एज इट इज लिखूँगी, 8 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 12 प्लस 2 बाय 24, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बाय 13 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 12 प्लस 8 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 24, ठीक है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, बट ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगेन प्लस आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं 12 को 24 बना सकती हूँ। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट तो एज इट इज आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 2 10, 12 2 24 प्लस 2 बाय 24, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, इज इक्वल टू। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 40 ओवर, अब 13 को मैंने 12 से 156 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 ओवर 13 को 3 10, 3 12 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फर्स्ट नंबर तो एज इट इज ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 24 आ गया, और अब इसकी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को मैं प्लस कर लेती हूँ, तो यहाँ पे 10 + 2 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अब मुझे इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं इसका एलसीएम लूँगी जी। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, तो मेरे पास जो एलसीएम में आएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास
2 1 are 2, 10 5 और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 12 6 आ जाएगा। और अब इसको भी मैं 2 से कर लेती हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे भी मैं क्लियर कर सकती हूँ कि यहाँ पे देखें, अभी ये देखें 56 आ गया है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकती हूँ कि यहाँ पे मैं पूरा एलसीएम ना भी करूँ तो मैं 156 यानी इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 310 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे आगे नहीं करती, मैं यहाँ पे ही ऊपर नीचे क्या करती हूँ, 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 40 को 2 से, तो मेरे पास आ गया 80/3 12 प्लस, अब ये इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं एज इट इज मूव कर दूंगी नीचे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर मेरे पास सेम आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास आ गया 96। ठीक है, 96/24 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 112 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को भी प्लस कर लूंगी क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया 80 + 16 96। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इनके डिनोमिनेटर इनके दोनों के आंसर्स जो है वो सेम आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फुलफिल यहाँ पे हो रही है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।